morning children, welcome back. हिंदी क्लास 7th चैप्टर 15 राखी का मूल्य। लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी। तो हरिकृष्ण प्रेमी जी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है और इस वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की पूरी जानकारी आपको मिलती रहे। तो शब्दार्थ से हम शुरुआत करते हैं। पहला मीनिंग है हमारा प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है अवसर। वैमनस्य यानी कि शत्रुता। विकट भीषण खिदमत सेवा करना। खाक मिट्टी बेस्ट यानी कि स्वर्ग। इल्तजा यानी कि प्रार्थना। पाक पवित्र। हिदायत निर्देश इंस्ट्रक्शन। स्वाहा जलाना। सम्मति यानी कि राय। जह किस्मत यानी कि सौभाग्य। जर्रा जर्रा यानी कि कण कण। तसुब यानी कि धर्मांधता। त्वारिख मतलब इतिहास। तरजीह यानी कि महत्व देना इम्पोर्टेंस। सल्तनत यानी कि राज्य किंगडम। आंख उठाना यानी कि कष्ट देने का प्रयास करना। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर के। बाघ सिंह राजपूतों का शत्रुओं से लड़ना कठिन क्यों समझ रहा था? बाघ सिंह राजपूतों का शत्रुओं से लड़ना कठिन इसलिए समझ रहा था क्योंकि एक तो वे संख्या में कम थे, दूसरे शत्रुओं का यूरोपियन तोपखाना आग उगल रहा था। तो बाघ सिंह को ऐसा क्यों लग रहा था कि राजपूत जो है वो शत्रुओं से नहीं लड़ पाएंगे, काफ़ी मुश्किल है उनका लड़ना? तो इसके उत्तर में सबसे पहले बताया गया है कि वो इसीलिए कठिन समझ रहा था क्योंकि एक तो उनकी संख्या कम थी यानी कि जो नंबर ऑफ पीपल थे वो कम थे। दूसरा, यूरोपियन जो लोग थे, अंग्रेज जो थे, उनके पास तोपखाना था। तोपखाना मतलब कैनन्स इंग्लिश में बोला जाता है जिनको, तोपें थी जिससे वो आग उगल रहे थे। रानी कर्मवती हुमायूं को राखी क्यों भेजना चाहती थी? अब रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजने का क्यों सोचा? रानी कर्मवती हुमायूं को राखी युद्ध में सहायता के लिए भेजना चाहती थी ताकि हुमायूं उनकी मदद कर सके युद्ध में। क्या हुमायूं पुराना बैर भूल सकेगा? बाघ सिंह के ये कहने पर रानी कर्मवती ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? क्या हुमायूं पुराना बैर भुला सकेगा? बाघ सिंह के ये कहने पर रानी कर्मवती ने कहा कि, यहाँ से आपका आंसर मेन शुरू होगा, यहाँ तक आपको क्वेश्चन में से ही लिखना है। यह राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी बांधने के बाद कोई भी वैर विरोध याद नहीं रख सकता। तो रानी कर्मवती जो है वो कहती है कि जो राखी एक ऐसी मलहम है या फिर एक ऐसा मरहम या पट्टी है जिसको लगाने के बाद बड़े से बड़ा घाव भर जाता है और इस राखी को एक वरदान मिला है कि ये सब वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है और राखी बांधने के बाद कोई भी वैर यानी कि दुश्मनी विरोध याद नहीं रख सकता है। अगला प्रश्न है, महारानी को सौगात पाकर हुमायूं ने क्या कहा? महारानी ने जो भेजा था राखी को, वो राखी पाकर, महारानी जो थी उसके द्वारा भेजी गई राखी पाकर हुमायूं ने क्या कहा? महारानी की सौगात पाकर हुमायूं ने कहा कि उन्होंने उन्हें राखी भेजी है, यानी कि महारानी ने हुमायूं को राखी भेजी है। मुझे उन्होंने अपना भाई बनाया है। हुमायूं ने उनकी माँ के पेट से पैदा ना हुआ हो तो क्या वह उनके सगे भाई से बढ़कर है? मेवाड़ की इज्जत उसकी इज्जत है, यानी कि हुमायूं की इज्जत है। तो हुमायूं ने, यहाँ पर मैं इस आंसर को दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो महारानी की जब सौगात मिली हुमायूं को, तो हुमायूं ने वो सौगात पाकर कहा
कि भाई महारानी ने मुझे इतनी कीमती सौगात भेजी है, मुझे उन्होंने अपना भाई माना है, भाई बनाया है। भले ही हम दोनों ने एक माँ के पेट से नहीं जन्म लिया, लेकिन फिर क्या हुआ, वो मेरे लिए बहन जैसी है, क्योंकि उसने मुझे राखी भेजी है और अब मेवाड़ की इज्जत मेरी भी इज्जत है। ये कहकर हुमायूं ने उसकी मदद करने का फैसला किया। हिंदू बेग के मेवाड़ की तरफ न जाने के लिए कहने पर हुमायूं ने क्या उत्तर दिया? हिंदू बेग के मेवाड़ की तरफ न जाने के लिए कहने पर हुमायूं ने उससे उत्तर दिया कि अब सोचने का वक्त नहीं है। तो हुमायूं ने उत्तर दिया कि अब सोचने का वक्त नहीं है। बहन का रिश्ता दुनिया के सारे सुखों, रिश्तों, दौलतों, ताकतों और सल्तनतों से बढ़कर है। ऐसा किसने कहा? हुमायूं ने कहा। वह इस दुनिया को यह कहते नहीं सुनना चाहता कि मुसलमान बहन की इज्जत करना नहीं जानते। तख्त से उतरकर अगर किसी सच्ची बहन के दिल में जगह पा सके तो वह अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान समझेगा। ऐसा हुमायूं ने कहा। तो हुमायूं ने कहा कि अभी हमें सोचने का समय नहीं है। अब अगर हम बहन की बात करें, बहन का रिश्ता जो होता है दुनिया की सारी ताकतों, सुखों, दौलतों से बढ़कर होता है। कोई भी चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और हुमायूं कहता है कि मैं ये नहीं सुनना चाहता कि कोई कहे कि मुसलमान जो है वो अपनी बहनों की इज्जत नहीं करते। और ऐसा कहते हुए वो उसकी मदद के लिए निकल पड़ते हैं। एकांकी के आधार पर हुमायूं का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि उसके कैरेक्टर के बारे में हमको बताना है, पोर्ट्रे करना है कैरेक्टर को। हुमायूं एक वीर बहादुर है। वीर यहाँ पर स्पेलिंग का गलत है, वह को बड़ी की मात्रा आएगी, इसलिए रानी कर्मवती उससे सहायता मांगती हैं। वे बहादुरों की इज्जत करते हैं, तभी वे मेवाड़ की खाक को भी सिर से लगाने को कहते हैं। वहाँ का हर आदमी बहादुर है। वो हिंदुओं के रस्मों रिवाज की भी इज्जत करते हैं, तभी वे रानी कर्मवती द्वारा भेजी राखी मिलने पर उसे बहन मानकर उसकी सहायता के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हुमायूं जो है वीर पुरुष है, वीर बहादुर पुरुष है, और इसीलिए वो रानी कर्मवती की सहायता करने का फैसला करता है। वो बहादुरों की इज्जत करता है और तभी तो वो मेवाड़ की धरती की खाक यानी कि मिट्टी को अपने सर पर लगाता है। और वो हर तरह से हिंदू रीति रिवाज और रस्मों को भी मानता है, इज्जत करता है। और वो रानी कर्मवती के द्वारा भेजी गई राखी की इज्जत करते हुए उसे बहन मानकर उसकी सहायता के लिए निकल पड़ता है। तो हुमायूं इस प्रकार का उनका कैरेक्टर था। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 16, सच्ची मित्रता। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।